प्रमोशन मिक्स का नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक रिलेशन। सुर्खियों में रहना, हमेशा छाए रहना, किसी ना किसी बात से चर्चा का विषय बने रहना, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो फिल्म स्टार है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसका सुर्खियों में रहना इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। प्रमोशन का सबसे बढ़िया तरीका जो आज की डेट में माना जाता है वो है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन इज द डेलिब्रेट, यानी कि जानबूझकर किया जाने वाला है पब्लिक रिलेशन। आपने देखा होगा कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा के अंदर में बहुत से स्टार्स आते हैं फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन फिल्म के बारे में नहीं कहते फिल्म देखना कुछ, जानबूझ करके उस शो के अंदर में उसी फिल्म के गाने चलाए जाते हैं, उसी फिल्म के कैरेक्टर से डायलॉग्स बोले जाते हैं, फिल्म के बारे में जानबूझ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल्म की स्टोरी कैसे है, आप कैसे आए, फिल्म में आप बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये जानबूझ करके ऐसा क्रिएट किया जाता है ताकि पब्लिक अपने आप को उस मुद्दे से जोड़ ले। समझिए मेरी बात, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। इट्स प्लैंड। आपने देखा होगा बहुत से फिल्म स्टार्स फिल्म से पहले लोकल मुंबई की ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मॉल्स में जाते हैं, टी शर्ट्स उतारते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फेस्ट में जाते हैं। व्हाट इज दैट? प्लैंड। कई बार तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कोई फिल्म स्टार या कोई भी फिल्म सेलिब्रिटी जो काफ़ी टाइम से सुर्खियों में नहीं आता, वो जानबूझ के उल्टे सीधे काम करता, थप्पड़ मार दिया किसी को, सुर्खियों में आ गया, अरे थप्पड़ मार दिया, पब्लिक के बीच में ये हो गया वो हो गया। सो ये जानबूझकर किया जाता है इमेजेस बनाने के लिए। कोई ट्वीट कर देना जानबूझ के, कोई सेलिब्रिटी अपने आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए गलत ट्वीट कर देते हैं जानबूझ के, डिप्लोमेटिक ट्वीट करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं जिससे लोगों में हड़कंप मच जाए ताकि वो सुर्खियों में आए। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज, मतलब है इमेज बनाना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लोगों के बीच में आना, उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। इज दैट क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? तो पब्लिक रिलेशन इज द डेलिब्रेट, प्लैंड एंड सस्टेन्ड एफर्ट, यानी कि जानबूझ के किया जाने वाला, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाने वाला एफर्ट होता है। सस्टेन मतलब लगातार किया जाता है। एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक, यानी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में इमेज को बनाने वाला जो डेलिब्रेट सस्टेन्ड एफर्ट होता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस। क्यों बनाए जाते हैं पब्लिक रिलेशंस? Public may be interested in the company and its product and have an impact on the business ability to achieve its objectives. पब्लिक को ना हमेशा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है। ऐसे फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, कौन सी पिक्चर आने वाली है, ये जो स्टार अगली कौन से फिल्म पे काम कर रहा है, कौन से थीम पर काम कर रहा है, कौन सी स्टोरी पे काम कर रहा है, वो रियलिस्टिक स्टोरी है, फिक्शन है, इमेजिनरी है, या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, व्हाटएवर। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। तो कंपनियां भी इस रिलेशन को मेंटेन करके फ़ायदा उठाती हैं। कैसे, अभी बताऊंगा आपको मैं इसी टॉपिक में कि इससे फ़ायदे क्या होते हैं, तब आपको समझ आएगा वाओ यार ये मेंटेन करना तो सबसे बढ़िया काम है। Thus it becomes imperative to manage public opinion and the company's relations with the public on a regular basis. इसलिए कंपनियों को भी लगता है कि हमें अपनी इमेज को बढ़िया बनाना चाहिए लोगों की नज़रों में। फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो एप्पल का आईफोन है, चाहे वो डेल का लैपटॉप है, चाहे वो कोई भी और चीज़ भी हो सकती है, आपकी ड्रेसेस भी हो सकती हैं, राइट? इट कुड बी एनी प्रोडक्ट। जब कंपनी अपनी इमेज को पब्लिक में सुधारती हैं तो उस इमेज को बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे अब कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर क्या हुआ, हैंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी साबुन बेचने वाली कंपनियां वो ये नहीं कह रही हमारा साबुन यूज़ करो, इस समय आपको स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे साबुन से हाथ धोएं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं सोशल मैसेज देकर पब्लिक रिलेशंस में रहना, सुर्खियों में रहना, बहुत सारी कंपनियों ने मैसेज देना शुरू कर दिया, स्टे सेफ, मेंटेन डिस्टेंस, है ना। वो बेसिकली लोगों की नज़रों में आना चाहती हैं। लोगों को पता है कि आज सबसे ज़्यादा लोग क्या देख रहे हैं टीवी पर, कोरोना कोरोना कोरोना। भले ही कुछ करो मत करो ना, मतलब उससे रिलेटेड कंपनी आप रिलेशंस बना रही है लोगों के बीच में, लोगों की बातों को समझ रही हैं, उनको अपनी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस। देखिए, इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट ए कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आइज ऑफ पब्लिक। इसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक रिलेशंस में। ये सेमिनार भी हो सकता है, वेबिनार भी हो सकता है, कोई स्पॉन्सरशिप भी हो सकती है, और आप कह सकते हो कोई धूम धड़ाका भी हो सकता है,
कोई ट्वीट भी हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, मतलब किसी भी वे में बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं. इट्स नॉट वन वे ऑफ मेकिंग पब्लिक रिलेशंस, इट कुड बी नंबर ऑफ वेज ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस. The business relates to several groups including suppliers, shareholders, intermediaries, activist group and the government. सब लोग कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, उसके सप्लायर भी, शेयर होल्डर भी, इंटरमीडिएट भी, एक्टिविस्ट ग्रुप भी, गवर्नमेंट भी. तो सबके साथ रिलेशन बना के चलना, सबकी सुर्खियों में रहना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन. ये रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाते हैं? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं. हाउ टू मेंटेन पब्लिक रिलेशन. नंबर 1, बाय हैविंग ए सेपरेट डिपार्टमेंट टू मैनेज पब्लिक रिलेशंस. पता है पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स भी होते हैं. जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं जिनका सिर्फ यही काम होता है कि पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन किया जाए, स्पॉन्सरशिप की जाए, कोई मुद्दा उठाया जाए, कोई ट्वीट किया जाए, कोई ऐड की जाए, किस तरीके से मुद्दों के साथ जोड़ा जाए कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को. तो बड़ी बड़ी कंपनियों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं और पब्लिक रिलेशन मैनेजर भी होते हैं. लेकिन अगर आपकी कंपनी बड़ी नहीं है तो आप आउटसाइड पब्लिक एजेंसी की हेल्प भी ले सकते हैं. छोटा एग्जांपल, आप रातों रात नेता बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, बड़ा आसान तरीका है. पब्लिक रिलेशन एजेंसी के पास जाओ, पैसे खर्च करो, भैया आपको थोड़े से समय में चमका देंगे. पूछो कैसे? आपके पोस्टर्स लगवा देंगे, कहीं भी सोसाइटी का कोई भी प्रोग्राम हो रहा होगा आपको चीफ गेस्ट बना देंगे, उनको पैसे दे देंगे, डोनेशन दे देंगे, आपको चीफ गेस्ट बना देंगे, फोटो खींचेगी आपकी, हार वार पहनाया जाएगा, आपका नाम छप जाएगा, मैगजीन के अंदर आपके नाम छपवा देंगे, पैसे खर्च करेंगे, मैगजीन्स में आप दिख रहे हो, बोर्डिंग पर दिख रहे हो, सेमिनार्स के अंदर चीफ गेस्ट बन के जा रहे हो गया तामझाम. अरे ये बेस्ट तरीका है पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने का, सुर्खियों में रहने का. तो आप पैसे खर्च कर सकते हैं, सुर्खियों में आ जाओ. इवन आप टीवी में भी आ सकते हो सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हाँ, एज ए चीफ गेस्ट आ सकते हो, एंकर तो नहीं, आप चीफ गेस्ट आ सकते हो, एज ए गेस्ट आ सकते हो आप, बट सर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको बुलाएं. तो पब्लिक रिलेशन एजेंसीज होती हैं जो आपकी मदद करती हैं पब्लिक इमेज बनाने के लिए. और अगर आप बड़ी कंपनी में हैं तो बड़ी कंपनियों के तो अपने पब्लिक रिलेशंस मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब एक टास्क क्या होता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड गुडविल अबाउट बिजनेस, ताकि बिजनेस की गुडविल को मेंटेन किया जा सके, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सके. इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन देयर इज नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट द कंपनी और इट्स प्रोडक्ट्स. और तब तो इसका रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी प्रोडक्ट की या कंपनी की इमेज नेगेटिव जा रही होती है, तब पब्लिक रिलेशन टूल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. इसके फायदे क्या होते हैं? एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस. पहला एडवांटेज जो आता है पब्लिक रिलेशंस का वो आता है बिल्डिंग अवेयरनेस. It creates excitement in the marketplace before product reaches in the market. When public relations department creates stories and dramatize the product in the media. देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा का, उसके अंदर में फिल्म के लिए रिलेशन मेंटेन करने एक्टर्स आते हैं, तो अवेयरनेस फैल जाती है कि ऐसी एक फिल्म आ रही है, इस टॉपिक पर आ रही है, तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है लोगों के बीच में कि यार ये पिक्चर देखनी है, इसके बारे में सुना था, इसका गाना बहुत अच्छा था, इसकी थीम बहुत अच्छी है, राइट. तो एक एक्साइटमेंट पहले ही से बन जाती है, अवेयरनेस फैल जाती है, स्टोरीज कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है लोगों के बीच में. जैसे पद्मावत पिक्चर आई थी, आपने देखा, उसके बारे में कई स्टोरीज यूट्यूब पर फैलनी शुरू हो गई, लोगों में अवेयरनेस फैलनी शुरू हो गई, एक्साइटमेंट हो गई, ऐसी क्या पिक्चर है, क्या चीज़ है, चलो जाकर के देखते हैं. सेम एग्जाम्पल मैं लूँगा गजनी मूवी का. गजनी मूवी आमिर खान की जब आई थी तो उसमें जो आमिर खान ने रोल प्ले किया वो गंजे का रोल प्ले किया था. तो आमिर खान ने क्या किया कि उस पिक्चर के से पहले कई गांव में वो रूप बदल के जाते थे और लोगों को एकदम सरप्राइज देते थे. अब लोग गंजे होना शुरू हो गए, मतलब जहां जिस टाउन में वो जाते हैं वहां लोग गंजे हो जाते हैं और कहते हैं हम गजनी बन गए. यानी लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैल गई थी कि वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक रिलेशंस अवेयरनेस. इंटरव्यूज़ में आना, प्रमोशंस करना, अवेयरनेस फैलाना सबसे बड़ा एडवांटेज भी है और ये ऑब्जेक्टिव भी है पब्लिक रिलेशंस का. दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है या आप फ़ायदा कह सकते हो वो क्रेडिबिलिटी. यानी आज की डेट में अगर न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ छप जाए तो लोग आज उस पर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे सबसे बड़ा सच ही यही है. मतलब मीडिया में अगर ये कह दिया जाए ना ये दवाई खा लो आप कोरोना से ठीक हो जाओगे या इसका असर ज़्यादा होता है, तो सारे लोग टूट के उस पर पड़ेंगे.
मतलब एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि मीडिया में आ गया हो, ये तो पक्की बात है, बहुत अच्छा ही होगा। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही पता है अभी एक जी न्यूज़ में क्या हुआ, एक दवाई का रेफरेंस दिया गया कि ये दवाई बहुत ज़्यादा काम करती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक रिसर्च में ऐसा पता चला है, लोगों ने नाम नोट करना शुरू कर दिया, यार ये कल से ये दवाई लेंगे हम। मतलब मुद्दे की बात यह है, जबकि उसमें चैनल में ये कहा गया कि हम ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी का, और डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको मत यूज़ कीजिए। लेकिन लोग जो है मीडिया में कोई भी चीज़ आ जाती है उसको सच मान लेते हैं। बिल्कुल मान लीजिए कोई भी पर्सन आकर के वहां पर मीडिया में आकर के आपके बारे में बता रहा है भविष्य, तो आपको लगेगा यार ये न्यूज़ चैनल में आ रहा है तो सही ही बता रहा होगा। यानी कि जब पब्लिक रिलेशन टूल के तहत कोई चीज़ मीडिया में सुर्खियों में आती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों का यकीन उस पर बढ़ जाता है। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा आता है स्टिमुलस सेल्स फोर्स, यानी सेल्स एकदम से बढ़ जाती है। It becomes easier for the sales force to deal with the retailers and convince dealers if they have already heard about the product in the news before it is launched। यानी लॉन्च करने से पहले जब लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में सुन रखा होता है कहीं पर भी किसी भी जगह पर, तो सेल करना काफ़ी आसान हो जाता है, लोगों को कन्विंस करना आसान हो जाता है। देखिए पब्लिक रिलेशन का मेन पर्पस एक ही है, सेल, SALE। क्या? सेल, SALE, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को प्रमोट करना। रिटेलर्स एंड डीलर्स ऑल्सो फील इट इज ईजियर टू सेल द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। उनको भी आसान लगता है यार, कंज्यूमर को बेचना आसान है क्योंकि लोगों को पहले ही पता है इसके बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, न्यूज़पेपर के अंदर ना एक टेक्टोनिक करके एक कॉलम आता है, टेक्टोनिक यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉनिक। वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स, ऐप्स के बारे में लिखा होता है कि कौन सी ऐप कहाँ यूज़ होती है। तो लोगों को लगता है कि यार अरे न्यूज़पेपर में एक ऐप के बारे में आ रहा है, सब डाउनलोड कर लेते हैं उसको, चाहे वो ऐप कितनी नई क्यों ना हो। तो लॉन्च ऑफ ए न्यू टैबलेट और न्यू वेबसाइट इन टेक्टोनिक कॉलम ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर आ जाए तो उससे सेल्स बढ़ जाती है। लोगों को यकीन हो जाता है कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है तो उसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना चाहिए, ये काम की चीज़ होगी, तो सेल्स इंक्रीज हो जाती है। चौथा पॉइंट, इसका ऑब्जेक्टिव भी है और इसका फ़ायदा भी है पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने का, लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट, यानी प्रमोशन पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे टाटा कंपनी की नैनो जब कार आई तो पूरे मीडिया में छा गया, नैनो की लख टकिया, ठीक है, लख टकिया मतलब लाख टके, 1 लाख रुपए में कार। वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई न्यूज़ में, मीडिया में, कि लोगों को, कंपनी को प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी नैनो के बारे में। लोगों को पहले ही इतनी अवेयरनेस हो गई थी कि लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कार खरीद लो हमारी आकर के। तो प्रमोशन कॉस्ट काफ़ी बच जाती है अगर आप पब्लिक रिलेशन टूल्स को यूज़ करते हो। तो एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में वगैरह वगैरह, उसकी ज़रूरत बहुत कम हो जाती है और उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। एक शब्द में बोलूँ, सेल, इंक्रीज करना। क्या? सेल, SALE। दिस इज कॉल्ड एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। ऐसे स्टिमुलेट सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करता है, ए से अवेयरनेस फैलाता है, एल से लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट और ई से इंश्योर क्रेडिबिलिटी। सेल सेल सेल, एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस। बस इतना ही टॉपिक है आपके सिलेबस में पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ, इसलिए सेल को ध्यान रखना, एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है बेटा। नोट ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर लेना, तभी सेल बढ़ेगी। SALE।